दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करेंगे आरबीआई द्वारा चलाई गई एक नई डिजिटल करेंसी ई रुपये की। दोस्तों आपको बता दें कि 1 दिसंबर 2022 से भारत में एक नई डिजिटल करेंसी ई रुपये जारी की गई है। शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ई रुपये को भारत के 4 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर और बेंगलुरु में चलाया गया है। पायलट प्रोजेक्ट उन प्रोजेक्टों को कहा जाता है जिसमें किसी वस्तु या क्रिया को एक निश्चित क्षेत्र में रखकर टेस्ट किया जाता है। फिलहाल ई रुपये के संचालन के लिए आरबीआई ने 4 बैंकों का सहयोग लिया है, जिसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक और यस बैंक मुख्य रूप से शामिल हैं। अनुमान है ई रुपये का प्रसार भारत के जैसे जैसे अन्य शहरों में फैलेगा तैसे तैसे आरबीआई और अन्य बैंकों का सहयोग ले सकती है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल मन में ये आता है कि ई रुपया होता क्या है और यह होगा कैसा। क्या यह हमारी फिजिकल करेंसी नोटों की तरह होगा या हमारे सिक्कों की तरह दिखेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वास्तव में ई रुपया एक प्रकार का डिजिटल टोकन होगा जिसकी एक निश्चित वैल्यू होगी और जिसका उपयोग करने से पहले हमें इसे बैंकों से खरीदना पड़ेगा। उसके बाद ही हम आम लेन देन में इसका उपयोग कर सकेंगे। दोस्तों अब सवाल आता है कि इसके फायदे क्या होंगे। क्या यह हमारी अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का चेंजेस ला के रख देगा? दोस्तों अगर सबसे पहले फायदे की बात करें तो आपको बता दें कि आरबीआई द्वारा नोटों और सिक्कों को बनाने में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगता था वो अब नहीं लगेगा। साथ ही एक निश्चित समय के बाद नोट बाजार में चलना बंद हो जाते थे, जबकि ई रुपये बिना किसी नुकसान के हमेशा चलने के लिए तैयार रहेगा। दूसरा दोस्तों, अगर आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, कोई स्मार्टफोन नहीं है या किसी अन्य बैंक में किसी भी प्रकार का बैंक अकाउंट नहीं है, उसके बाद भी आप ई रुपये का इस्तेमाल पूर्ण रूप से कर पाएंगे। साथ ही आप दूर दराज स्थान पर बैठे किसी व्यक्ति या अपनी फैमिली को ई रुपये के थ्रू पैसे को आसानी से ट्रांसफर कर सकेंगे। दोस्तों अब सवाल आता है कि यह सभी कार्य यूपीआई और नेट बैंकिंग से भी तो आसानी से हो जाते थे, तो फिर ई रुपये लाने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन यूपीआई और नेट बैंकिंग ई रुपये से कुछ प्रकार से अलग है। जैसे यूपीआई और नेट बैंकिंग में पैसे का ट्रांसफर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में अकाउंट टू अकाउंट होता था, जबकि ई रुपये में ऐसा नहीं होगा। ई रुपये का इस्तेमाल आप ठीक वैसे ही कर सकेंगे जैसे आप फिजिकल करेंसी नोटों और सिक्कों का किया करते थे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय मुद्रा की वैल्यू बढ़ेगी। दोस्तों बात करें अगर इसकी वर्तमान स्थिति की, तो आपको बता दें कि चाइना के कई शहरों में पहले ही इस प्रकार की एक सुविधा को लॉन्च कर दिया गया है और दुनिया भर के कई अन्य देशों में इस प्रकार की करेंसी लाने की बात कही जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ई रुपये किसी भी प्रकार से अर्थव्यवस्था में कोई उतार चढ़ाव ला सकेगी? क्या यह भारतीय समाज में पूर्ण रूप से अपनी जगह बना पाएगी? अपनी राय कमेंट करके बताएं। साथ ही ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।